चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज टाइप नंबर 5, नो चेंज। आराम से समझेंगे। इस सेशन में हम 3 टाइप्स को कवर करेंगे। ये तीनों टाइप्स इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कभी भी अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरी चीज आती है, जैसे मैंने कहा a इंटू में b बराबर c, जहां पर भी ऐसा होगा वहां पर ये कंसेप्ट लगेगा। जो 3 टाइप है, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, तीनों इसी पर बेस्ड है। ठीक है। अब सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरी चीज आती हो? तो पहला हो गया भाई लेंथ इंटू में ब्रेड्थ बराबर एरिया, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इसी तरीके से एरिया इंटू में हाइट क्या हो जाता है? वॉल्यूम। स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है। इसी प्रकार से सेल इंटू में प्राइस, मतलब मान लो मैं किसी चीज को बेच रहा हूं, ठीक है, मेरी कितनी सेल हुई, कितनी टिकट मैंने जैसे बेची, इंटू में एक टिकट का प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू, कितना पैसा मुझे प्राप्त हुआ। इसी तरीके से प्राइस इंटू में कंजम्पशन, प्राइस इंटू में कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब कि मैं कितने मूल्य की चीज खा रहा हूं, मैं कितने किलो या जो भी उसमें नापा जाता है, फॉर एग्जांपल प्राइस पेट्रोल का या डीजल का इंटू में उसका हम कितना खपत कर रहे हैं बराबर हमारा खर्चा। ऐसे जितनी भी चीजें होंगी जहां दो चीज को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी चीज आ जाए, वहां पर हम इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। सर लेकिन अगर मान लो ऐसा कभी हो, कोई चीज पहले इतनी थी, मतलब पहले साल वो 10% बढ़ गई, अगले साल 20% बढ़ गई, तो क्या हम ये कंसेप्ट वहां भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रही है ना दो चीजें, यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये एक तरीके से हमारा सक्सेस। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहां पढ़ा रहा हूं या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहां पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूं, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो, तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता है, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। इससे वाला ही टाइप रहेगा, ठीक है। तो ये टाइप तो आप समझ गए किस टाइप का रहेगा। इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के सवाल बनते हैं। कौन कौन से? पहला केस है ये जो है नो चेंज, मतलब वो कहेगा इनमें से कोई एक इतने प्रतिशत बदल गया, इनमें से कोई एक, तो बताओ दूसरे को कितना बदले कि ये बिल्कुल ना बदले। अगला टाइप जो हम देखेंगे कि भाई ये इतना बदल गया, ये इतना बदल गया, तो बताओ ये कितना बदलेगा। लास्ट टाइप आएगा जिसमें ये और ये, मतलब इन दोनों में से कोई एक और यहां पर ये दोनों बदले जाएंगे और पूछेगा बताओ ये कितना बदलेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हम सवालों को आराम से समझते हैं। कह रहा प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। सवाल को समझो। सवाल कह रहा है कि मेरा जो चावल का जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गया, तो मैं उसकी खपत को कितने प्रतिशत से कम कर लूं कि मेरा जो खर्चा पहले हो रहा था वही खर्चा अब हो, यानी खर्चे में कोई बदलाव ना आए। पहला तरीका जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, किताबों में आपको मिल जाएगा, दैट इज x/100 प्लस माइनस x
इनटू में 100, जितने भी फॉर्मूले हैं वो कम से कम याद रखने हैं, ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो आप यहाँ पर रखना चाहें फॉर्मूला वैसे याद नहीं रखना, बस पहली बार मैं बता दे रहा हूँ, ये यूज नहीं करना है। तो 25 अपॉन, इंक्रीज होगा तो प्लस यूज करोगे, डिक्रीज होगा तो माइनस, वैसे आपको यूज करना ही नहीं है, ठीक है। तो 100 अपॉन 100 प्लस 25 यानी 125 इंटू में 100, तो फॉर्मूला है कितना यूज कर दिया, लगा दिया बस। 25 अपॉन 125 ये हो गया आपका 1/5, 5 इंटू में 100 एंड 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे दूसरा मेथड, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम देखेंगे फाइनल मेथड वो हुआ किस प्रकार से। जैसे मान लो प्राइस इनटू में कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये मान नहीं रहे, ये तो फॉर्मूला होता ही है, ठीक है, कितना प्राइस है इनटू में कितना खपत हो रही है बराबर खर्चा। मान लो कि चावल का प्राइस 100 था, पहली क्लास में हमने बात करी थी कि परसेंटेज चेंज की जो बात होती है, जब भी प्रतिशत बदलाव की बात होती है तो आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि पहले कितना था और बाद में कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेशियो, अनुपात। याद करो, बोला था नहीं बोला था, कोई चीज 100 से 125 हो रही है, 200 से 250 हो रही है, बात एक ही है क्योंकि रेशियो सेम है, हमें एग्जैक्ट प्राइस नहीं चाहिए। क्या पता प्राइस 10 ही रुपए रहा हो, है ना, लेकिन प्रतिशत का बदलाव उतना ही रहेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्राइस मान लो 100 था, मैं 1 किलो खाता था तो कितना खर्चा होता था 100, बाद में क्या हुआ कि प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया तो 100 से 125 हो गया। मेन बात है रेशियो हमें देखना, इसलिए आप प्राइस कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये बताओ खपत में क्या चेंज करें कि अभी भी खर्चा 100 हो, ये है इस सवाल का एक्चुअल मतलब। तो आप कहोगे सर देखो हमें आंसर 100 लाना है तो हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं, है ना, और 125 को हटाना है तो 125 नीचे लिख देते हैं। तो अब सही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पहले 1 किलो खाता था तो अब 100 अपॉन 125 kg खाएगा, काटा पीटी हो जा रही है, 25 से गए 4 बार, 25 से गए 5 बार, ठीक है। तो कोई चीज मतलब मैं पहले 1 खा रहा था, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 खा रहा था अब 4/5 खा रहा है, तो बताइए कितने % की कमी हो रही है। सर सही नहीं लग रहा, तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा आपको हमेशा रेशियो देखना, एग्जैक्ट वैल्यू का क्या करोगे, इस 5 को यहाँ ले आओ, मतलब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 से 4 पहुंचना है। 5 से 4 हो गई कोई चीज 5 से 4 हो गई, डिवाइड नहीं है, 5 से 4 हो रही है तो 1 की कमी कर रहे हैं, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना 20%, 100 पर कितना 20%, वही 20% यहाँ आ रहा था। अभी लग रहा होगा यार ये कितनी लंबी चौड़ी कहानी चल रही, कुछ नहीं है, फिर से लास्ट, कोई 100 रुपए की चीज थी, 1 kg खा रहे थे, 100 खर्च हो रहा था, 100 से 125 हो गई, तो बताओ यहाँ क्या लिखें कि अभी भी 100 आए, तो आपने कहा सर 100/125 लिख दो, यहां से यहां आ रहे हैं तो 25 से गया 4, ये 25 से गया 5, तो 1:4/5, तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, या इस 5 को यहाँ ले, बात एक ही है, 5 से 4 पे जाना है, बात खत्म। ये हो गया दूसरा मेथड। कुछ चीजें समझ में आई कि हो क्या रहा है। अब आ जाइए फाइनल, जो हम एग्जाम में इस्तेमाल कर रहे होंगे, ध्यान से समझना, लॉजिक ये समझा दी है। कोई चीज अगर 25% से बढ़ जाती है, इसका मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, है ना, तो यानी वो चीज 4 से 1 बढ़कर 5 हो गई, मुझे वापस आना है, तो भाई यहां पहुंच गए थे ना, आ जाओ वापस, तो यानी 5 से 4 करना है, तो यहां से आना है, कहां से आना है, यहां से आना है, तो कमी इसी के ऊपर तो करनी है, तो 1/5 इंटू में 100 यानी 20% की कमी। बात सही है या नहीं है, हाँ ना बताइए। बिल्कुल सही है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे उसने यहाँ पर क्या कहा है, प्राइस ऑफ राइस जो है बढ़ा है, ठीक है, तो बताइए कंजम्पशन को कितना कम करें। याद रखना कई बार आपको सवाल मिलेंगे, मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूं 100%, क्योंकि मैंने देख लिया, आप देखेंगे काफी टाइम से ऐसा ही कर रहा है एग्जामिनर, घुमाता है किस तरीके से। जैसे इसका आंसर आया 20%, 20% क्या, 20% डिक्रीज। एग्जामिनर सवाल में क्या कहेगा, डाउन साइन है मतलब डिक्रीज। एग्जामिनर कई बार सवाल में क्या करता है, वो ये नहीं देगा, वो कहेगा बताइए कि खपत में क्या किया जाए, तो पहला ऑप्शन देगा 20% इंक्रीज। अब हमारा आंसर आया 20%, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चे इसको टिक कर देते हैं, तो खासकर फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, मॉक टेस्ट कम लगा के उनकी ये गलती होगी, अरे इंक्रीज डिक्रीज तो देखे ही नहीं हो, तो डी था करेक्ट आंसर, होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक और मुद्दे की बात पर, इसको मैं टाइम एंड वर्क में फिर से पकड़वाऊंगा आपसे, ठीक है, रेशियो में भी डिस्कस करेंगे। जब a इंटू बी बराबर c होता है, कनेक्ट करते चलिएगा, जब भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरी चीज आती है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली,
मतलब समानुपात होते हैं, विक्रमानुपात होते हैं। तो आप कहोगे, देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमेशा आगे के लिए याद रखिएगा। 3 इंटू में 2 कितना होता है 6। अगर मैं इस 3 को कम कर दूं, मान लो, मतलब 3 को मैंने कम करके 2 कर दिया, 3 को मैंने कम करके 2 कर दिया, कम किया है 2 कर दिया, तो बताओ अगर मैं चाहता हूं यहां पर 6 ही बना रहे तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को बढ़ा के 3 करना पड़ेगा। अगर एक को कम कर रहे हैं दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, विक्रमानुपात हो गए, नहीं हो गए। वहीं दूसरी तरफ अब आप इस चीज को कांस्टेंट रखिएगा, इस 2 को 2 रखा हमने, इस 3 को 4 कर दिया, तो 4 इंटू में 2, तो बताओ यहाँ क्या करना पड़ेगा 8। तो ये चीज बड़ी है तो ये भी चीज बढ़ गई, तो ये कैसे हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, अगर दोनों चीज एक साथ बैठी हैं, दोनों चीज अगर एक साथ बैठी होती हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर ऊपर ही ऊपर है और अपोजिट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखेंगे। तो अब आती है, सर ये सब क्यों बात कर रहे थे, ऐसे नहीं बात करेंगे। ऐसी बात करनी होती तो ऐश्वर्या और इन सब के बारे में बात करते, बाबू सोना के बारे में बात करते, लेकिन उसके बारे में नहीं कर रहे ना। इसका रीजन है भाई, आ जाओ। उसने कहा है कि इंक्रीज हुआ है, उसने कहा है कि a इंटू बी बराबर सी वाला केस है, ये इंक्रीज हुआ है, तो इस पर क्या होगा, पक्की बात है डिक्रीज होगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है। इसी तरीके से अगर इनमें से कोई भी चीज एक डिक्रीज कर दी तो 100% अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है तो दूसरी चीज इंक्रीज ही करनी पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब इस सवाल का आंसर आप देंगे, आ गया होगा। सभी को ट्राई करना है, जो ट्राई नहीं करेगा वो गलत कर रहा है। अब स्पीड हम बढ़ाएंगे, पहले सवाल पर डिटेल चर्चा करेंगे, आवश्यक है। अब इस पे कोई आवश्यक नहीं है। क्या ये यही टाइप है, पकड़ते चलो। लेंथ इंटू में ब्रेथ बराबर एरिया होता है। लेंथ को इंक्रीज कर दिया 20% से तो दूसरी डिक्रीज होगी। अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो लेंथ कितना 20% है, मतलब 1/5 इंक्रीज, यानी 5 से 6 वापस, 6 से 5 कितने ही कमी, एक की, 1/6, 1/6 कितना होता है 16 से ही 2/3, एक इंक्रीज हुआ था तो ये डिक्रीज होगा, पक्की बात है। अगला सवाल, हो गया होगा। ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की डिक्रीज कर दिया 10%, डिक्रीज करिए तो वो बढ़ जाएगी, दूसरी चीज बढ़ेगी। 10% का मतलब 1/10, तो 10 से पहुंच गए थे 11, 11 से वापस आना पड़ेगा 10। तो यहाँ पे दिख भी तो रहा है, जो चीज 1 सेकंड डिक्रीज हो गया था तो पता चल गया ना, है ना, आया ना भाई, दिख ही रहा है। अगर एक चीज गलती होगी नहीं, अगर एक चीज कम हुई है तो दूसरी चीज पक्का बढ़नी चाहिए थी, गलती से हम बढ़ा दिए, मैंने बढ़ा हुआ साइन लिखा तो वो बढ़ा ही दिया, तो 10 से वो 9 हो गया, तो 9 से 10 पर आना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये लिखने की जरूरत है कि हमें याद ही नहीं रखना, वो यही दिख रहा है, 9 से 10 पर आना है, तो 1 का इंक्रीज 9 पर, तो 1/9 इंटू में 100 परसेंटेज में बताना है। 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9, आगे परसेंटेज लगा लेंगे। अगला सवाल, सवाल को पढ़िए। एग्जाम में आपको ये समझना है कि ये कौन से टाइप का सवाल है, प्रैक्टिस से वो समझ में आ जाएगा। टाइप का मतलब टाइप 1 2 3 नहीं, कि भाई यहां पर कांस्टेंट रखना है या नहीं रखना है, कभी भी टाइप नहीं रटना है, ठीक है। कह रहा देयर इज डिक्रीज इन द सेल ऑफ टिकट, तो सेल इनटू में तो कितने परसेंट हम टिकट का प्राइस बढ़ा दें, है ना भाई, व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ टिकट शुड बी इंक्रीज, तो सेल इनटू में प्राइस क्या होता है, मनी अर्नड कह लो या रिवेन्यू कह लो, बात एक है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज कांस्टेंट रखनी है, तो ये यही वाला टाइप का सवाल हो गया। तो क्या हुआ है, सेल डिक्रीज हुई है 30%, 30% का मतलब 30/100, 30/100 मतलब 3/10, तो 10 में 3 कम, तो 7 पे पहुंच गया मैं, तो 7 से वापस कहां आना पड़ेगा, 10 पर। तो दिख रहा है इंक्रीज, इंक्रीज दिख रहा है, कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 का। तो 1/7 याद है सभी को, मैंने याद करने के लिए कहा था, 1/7 होता है 14 सही 2/7, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, 6/7%। सर हमें याद नहीं है सर, अब क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा क्या, अरे 300/7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 20 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया और 6/7 हो गया, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन है छोटी छोटी कैलकुलेशन फटाक से। अब मैंने लिखवा दिया, यहाँ पर लिखवा दिया है, अब आपको मजा आएगा। ये पहले इसलिए नहीं लिखवाया था, ये सोच के मैंने कहा स्टूडेंट जो है वो कहीं ये ना सोचें कि अरे हमारे लेवल का सवाल है नहीं। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, आप किसी भी टॉपिक की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर
आ गया ना वापस, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है परसेंटेज का, तो आप ये मान लो सबका लेवल 1 है। मैंने सारे सवाल देख लिए सभी एग्जाम्स के, मतलब जितने भी हो रहे हैं, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, कुछ भी हो, एक ही लेवल मान के चलिए, किसी का भी सवाल किसी में भी आ जा रहा है। कांस्टेबल का सवाल मेंस में भी डालने योग्य है, एक आदि जो आ रहे हैं, ठीक है। तो कहना क्या तात्पर्य ये है कि हमें लेवल को समझना ये है कि भाई लेवल सबका सेम है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, परसेंटेज है तो करना है। ये एसएससी के सीजीएल का 2018 के मेंस का सवाल है, ठीक है, बस रेफरेंस के लिए। ये कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं बेस्ट कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, ये मान के चल रहे, ठीक। आ जाइए, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। ये वैसे सवाल हमें थोड़ा सा आगे लेना चाहिए था, थोड़ा पहले आ गया, कोई बात नहीं। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रेड्यूस सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। अब इसको समझो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। नो चेंज की बात कर रहा है, यहां पर कंसेप्ट लगेगा क्या कि एरिया इनटू में हाइट बराबर वॉल्यूम, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो आपको सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब अभी एक बार समझिएगा, मतलब पहले मान लो R1 रेडियस था और H1 हाइट थी, तो ये वॉल्यूम रहा। अब इसके रेडियस और हाइट में बदलाव कर दिया, तो मैं मान लेता हूं कि रेडियस कुछ R2 हो गया होगा और हाइट जो है कुछ H2 हो गई होगी, तो ये हो गया। तो हमें इसका अनुपात ही तो लेना है। मैं तो वैसे करूंगा नहीं ना कितना इंक्रीज, हम तो रेशियो देख लेंगे पहले। तो आप ये समझ रहे हो कि इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। पाई हमेशा 22/7 रहेगा, चाहे किसी के भी साथ रहे। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो हमेशा कटनी है, इसलिए हमारा हमेशा फोकस होता है क्या चीज बदल रही है। हमारा फोकस किस पर होता है, क्या चीज बदल रही है, ठीक है। तो यहां पर समझो R1 दो बार लिखा, क्यों लिखा, R स्क्वायर है, तो यानी R1 ठीक है। अब वो R1 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा R2। बात समझ रहे हो। तो हम इसको सीधे ऐसे कर लेते हैं, इसको हम सीधे ऐसे कर लेते हैं ओल्ड और न्यू, क्योंकि हाइट के बारे में भी तो बात करनी है। तो इसको समझो ओल्ड और न्यू। अब बात कर लेते हैं यहां पर रेडियस की और एक बार हाइट की। तो रेडियस की वो बात कर रहा है कि रेडियस जो है वो 20% से बढ़ गया है। रेडियस जो है वो 20% से बढ़ गया, तो 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो गया है, और वो फिर से 5 से 6 हो गया है। आप कहेंगे सर अभी तो हम ये कर रहे थे कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो हम सीधे 5 से 6 पहुंच गए। बात सही है, लेकिन ये बात रेडियस की है। लेकिन हम अब क्या देखने लग रहे हैं, हम देखने लग रहे हैं रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, आप इसी को एरिया का मतलब क्या है, एरिया का मतलब जिसकी पावर 2 हो, मीटर स्क्वायर, है ना। तो वो चीज को हम यहां पर देखने लग रहे हैं कि यार वो कहां से कहां पहुंचा है। तो आप कहोगे सर देखो अब इसको मैं दोनों तरीके से समझाने वाला हूं, आराम से समझिएगा, नई चीजें समय लगेगा समझने में। तो जो रेडियस का स्क्वायर है वो कितना हो गया, 5 5 25। तो पहले अगर वो 25 था तो अब वो कहां पहुंच चुका है, 36 पर पहुंच चुका है। तो मुझे वापस 36 से 25 आना है। एक बात तो ये समझ गए, ये मैंने आपको इससे कनेक्ट करवा दिया। लेकिन इसे कनेक्ट करने से पहले एक बार वापस इधर आओ। अब वो बताओ h की अगर मैं बात करूं तो मान लो h पहले x था, है, और h बाद में जो है वो y हो जाता है, मुझे नहीं पता वो क्या है। अभी इसको मत देखो आप, अभी आप इसको मत देखो। अभी देखो 5 5 25। अब आप इसे ऐसे देखो कि ये चीज है पूरी 25, रेडियस का स्क्वायर कितना है 25, और ये पूरा कितना है 36। अब आप ये सोच लो, अगर ये 36 में यहां लिख दूं, अगर ये 36 में यहां लिख दूं और ये 25 में यहां लिख दूं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, फिर से समझो, थोड़ा सा कम समझे होंगे, देखो और आसान भाषा में समझो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 25 इंटू में x आ जाएगा 25x, कोई शक नहीं है। और यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36y। ये आ गया क्या, नया क्षेत्रफल या नया वॉल्यूम है यहां पर। तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 36 ले लो। वैसे ये चीजें हम रेशियो में और डिटेल में समझेंगे कि ये सामने वाली जो वैल्यू होती है वो इसकी होती है, बेसिक जानते हो तो बहुत बढ़िया। और y की वैल्यू ले लो 25। बात समझ में आई, समझ गए फिर से कि यहां पर अगर 36 लिख दूंगा, यहां 25 लिख दूंगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मुझे जो है 36 से 25 पर जाना है। यहां पर 36 लिखा होगा,
और यहाँ पर 25 बनाना है, 36 को 25 बनाना है, वही चीज है। क्योंकि हमारा जो रेडियस का स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर 25 से 36 पे पहुंच गया, इसलिए मैं 36 से इसको 25 पर लेके आ रहा हूं। क्या ये बात सभी को क्लियर है अच्छी तरीके से? ठीक है, डन है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाला पॉइंट फिर से समझना, ये वाली पॉइंट भी और क्लियरली भी समझ सकते हैं, ठीक है। समय हमारे पास बहुत है, अगर आपके पास समय समझने के लिए, हमारे पास समझाने के लिए भी है। देखो मैंने कहा कोई लंबाई जो है वो 20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो वो 5 से मान लो 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। तो दूसरी चीज को अगर मैं 6 से 5 कर दूंगा तो यहां पर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही तो यहां पर मल्टीप्लाई करके आएगा। बात समझ आ रही है? एरिया बराबर हो गया नहीं हो गया? x से y तो y से x कर दो। आई होप अब क्लियर है। नहीं क्लियर है फिर से देखेंगे। तो ये वाले सवाल में हम कहां पहुंचे थे? 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6 रेडियस हुआ है, तो रेडियस का स्क्वायर कहां से? वो भी 5 से 6, तो ये कितना हो गया? 25। तो ये 25 हम यहां लिख देंगे, और ये हो गया 36, तो ये 36 हम यहां लिख देंगे। इसी कारण से 25 से 36 पे पहुंच गए, 36 से वापस 25 पर आना है, 36 से वापस 25 पर आना है। तो क्या करना पड़ रहा है आपको? सर 11 की कमी, मैं कहूंगा कितने पर? कितने पर? 36 पर। गुणा कर दो किससे? 100 से। डन है। 4 से गए 25 बार, 4 से गए 9 बार, नहीं कट रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 9 होगा तो भाई 9 नीचे 2 में है ऑप्शन में, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? ये आ गया आपका 275 डिवाइडेड बाई 9। वैसे आप यहाँ पे देखो 9 तिया 18, 180 प्लस 2 182 होता है। हमें चाहिए ऊपर कितना? हमें चाहिए 275। 9 तिया 27, 270 और 5 275, यही होगा। काट दो या यहां देख लो, एक ही बात है। दो ऑप्शन में अटक रहे थे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे, सीजीएल 19 मेंस का सवाल है। इसे आप सभी कर सकते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है, वैल्यू मान लो हो जाएगा। डन है। देखिए आइए सवाल पर, इस सवाल पर आइए। देखो A's इनकम इज 60% लेस देन B's इनकम, देन B's इनकम इज व्हाट परसेंट। अब इसे इस टाइप में क्यों उठाया पता है? अभी इस सवाल को छोड़ा, आप छोटे सवाल पर आओ। मान लो मैं कहता हूं कि A की जो आय है यहां पर 60% की जगह मैं ले लेता हूं 20% कम है। क्या है? 20% कम है। किससे? B से। B से। तो जिससे कंपैरिजन होता है हम उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। यानी मैंने मान लिया कि ये B की आय है, मैंने क्या माना कि ये B की इनकम है। तो A की इनकम इससे 1 कम होगी, तो 5 से मैं कहां पहुंच गया? 4 पे पहुंच गया। यानी ये B की आय है, ये A की आय है। सवाल क्या पूछ रहा है? तो पूछा देन B इज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन। इसको जरूर पकड़ें कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो बताइए B की इनकम कितनी अधिक है A से? किससे? A से। तो हम कहेंगे भाई B की इनकम A से वही 1 कम है। सर B की इनकम A से 1 अधिक है। किससे? A से। तो 1/4 इंटू में 100 करना है। अब एक छोटी सी बात समझना, एक छोटी सी बात समझना यार, अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास इससे कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है। मैं कहूं इसके पास इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मतलब अगर मेरी आय 100 रुपए है, आपकी आय 150 रुपए है, तो दोनों के बीच का अंतर 50 है। मैं ये कह सकता हूं आपकी 50 अधिक है, या मैं ये कह सकता हूं मेरी 50 कम है। तो वो 50 तो सेम रहता है, लेकिन वो 50 किससे कंपेयर किया जा रहा है? जैसे यहां पर दोनों जगह इसके पास 1 अधिक है, इसके पास 1 कम है, लेकिन परसेंटेज में वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 अधिक है। किससे? इससे। तो 1/4 अधिक है इससे, तो 1/4 हो जाता है हमारा 25% और 1/5 हो जाता है 20%, क्योंकि डिनोमिनेटर बदल रहा है। तो अब सोचो क्या जो एग्जामिनर सवाल में देगा क्या वही आंसर हो सकता है? अच्छी बात है, एग्जामिनर ने यहाँ 60 कहा ही नहीं है। देखो 1/5 तो ऑलरेडी वो कह ही रहा है कि ये 20% के बराबर है, तो अब ये ऊपर वाली चीज तो वही रहेगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर बदल जाएगा। डाउट क्या आ सकता है? डाउट ये आ सकता है कि यार 1/4 करूं या 1/5? अरे भाई 1/5 तो पहले ही किया है, तो ये तो होगा ही नहीं। आ जाओ अब इस सवाल पर। एक और सवाल लेना है। मैंने मान लो देखा 20% मोर। कई बच्चे इस पता है इसे सवाल को कैसे करते हो, कहते हैं यार इसकी इनकम हो गई मान लो 100, तो इसकी हो गई 120, अब अंतर आ गया 20। अब वो सोच रहे हैं फालतू में कि नीचे इसको डालें या इसको डालें। भाई अगर ये डालोगे तो 20 ही आंसर आ जाएगा, वो तो पक्का नहीं होगा।
यही होगा नीचे। बस मोर या लेस का ध्यान रखो। आ जाओ अब इस सवाल पर, फाइनल मेंस का पूछा गया सवाल है, इफ एज इनकम इज 60% लेस, तो 60% को सीधे पकड़ो कि भाई 60% लेस, 100 मानना है 100 मानो, 100 है तो 60 कम हो गया 40, है ना। तो अब कितना कम है 60, अब 60/40 ही होगा, अब पक्का 60/40 होगा। अभी 60/100 था, अब 60/40 हो जाएगा। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करते तो आप कहते देखो 60% का मतलब होता है 60/100 यानी कि 3/5, यानी ए की इनकम अगर 5 है तो बी की इनकम 2 हो गई, मतलब 3 कम हो गई। तो अब ये 3 5 के ऊपर था, अब ये 3 2 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहां से अब मुझे यहां जाना है, इसलिए नो चेंज वाले टाइप में आप इसको डाल सकते हैं। आई होप बात समझ में आई। तो 3/2 कितना होता है 150%, 3/2 इंटू में 100, 150% इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पर, दैट इज टाइप नंबर 6, चेंज, बदलाव। कह रहा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। आराम से समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं। देखो लेंथ सेम वही चल रहा है, इसको आप कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर याद हो तो टाइप नंबर आई थिंक 4 की बात है, हमने एक फॉर्मूला देखा था सक्सेसिव वाला, कौन सा था, x + y + xy/100। वहां पर यही तो हो रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले इतना था फिर इतना हो गया। यहां पर भी तो ऐसा है कि भाई हमारा एरिया जो भी था 100 था, तो पहले चौड़ाई 20% बढ़ गई, फिर उसकी जो लंबाई 20% बढ़ गई, फिर चौड़ाई जो है वो 10% कम हो गई, इसी टाइप का है। तो ये फॉर्मूला यहां पर लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका। जैसे 20 इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और चौड़ाई जो है वो कम हो रही है इसलिए नेगेटिव हो गया, -10। याद रखना है बस, ये प्लस माइनस की गलती यहां हो जाती है, -20 इंटू में 10/100 हो गया। कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8%। ये 8 पॉजिटिव आ रहा है तो 8 इंक्रीज, 8 पॉजिटिव आ रहा है इसलिए 8% इंक्रीज। सर ये नेगेटिव आता तो डिक्रीज, साइन बता रहा है। दूसरा मेथड वे टू कह लो आप, रेशियो मेथड कह लो चाहे तो। वे टू क्या हो गया हमारा, रेशियो मेथड। क्या ये बात याद है आप सबको कि कब ये मेथड यूज करना है, कब ये, बिल्कुल बात डिस्कस करी थी। ये मेथड हमें तब यूज करना होता है जब हमारे पास जो भी परसेंटेज की वैल्यू है वो डेसिमल में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। और उसी के विपरीत ये तब जनरली यूज करना चाहिए जब डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, या ऐसी परसेंटेज हो जो हमारे टिप्स पर है, जो हमें एकदम रटी हुई है। जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, तो हमारा जो लंबाई है वो 5 से बड़ा है तो 6 हो गया, 1/5, 5 पर 1 बढ़ के 6 हो गया। वहीं चौड़ाई की बात करें तो वो 10% कम हुआ है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। तो यानी 10 है तो उस पर 1 कम हो गया, 10 से 1 कम हो गया, ये 1/5 होता है 20%, तो 5 से 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 10 जा 50 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया। तो हम 50 से 54 पर जा रहे हैं, 50 से कहां पर जा रहे हैं, 50 से हम 54 पे जा रहे हैं। तो कितने की बढ़त हो रही है, 4 की। कितने पर, वही सेम है हमारा टाइप नंबर 4 जैसा, सक्सेसिव डिस्कस कर चुके हैं। तो 4/50 इंटू में 100 यानी 8% ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखा था, 8% इंक्रीज। आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। इसको बहुत ही बच्चों की तरह देखोगे तो ऐसे देख सकते हो कि भाई हमारी जो लंबाई थी वो 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, ऐसे देख एरिया जो है वो कितना था। ठीक है, फिर ये 20% बढ़ गया तो ये 120 हो गया है, ये 10% कम हो गया तो 90 हो गया, तो 12 9 जा 108, है ना। तो कितना इंक्रीज हो गया, 800 का इंक्रीज हो गया। एरिया इतना था अब इतना हो गया, बट ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो 800 का इंक्रीज कितने पर, 1 2 3 4 पर, तो 100 पर कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8%। ये नहीं, हमारे लिए वे 1 और वे 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहला सवाल था इसलिए यहाँ डिस्कस कर लिया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये सवाल भी पूछा गया, कौन से एग्जाम का, ये लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लर्निंग जुड़ी हुई है इस सवाल से। देखिए वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई अवश्य करना है। एक सवाल पहला हर टाइप का पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा, आराम से समझो, उसके बाद इसको आप ही को ट्राई करना है। देखो दिमाग लगा के लिए कोई भी सवाल होगा पहला टाइप के बाद वो आपको ट्राई करना है। क्या कह रहा है यहाँ पर, अब इसको मान लो, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर हम तो रेशियो ही पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, हम रेशियो वाला मेथड पकड़ेंगे। इसको हम डंडे वाला मेथड भी कहते हैं, 2 डंडे हो रहे हैं ना,
तो कह रहे हैं लंबाई जो है रेक्टेंगल की वो 18% से बढ़ गई। तो 18% का मतलब कितना हो गया? 18% का मतलब 18/100, जितना कट सकता है काट दो। 2 से गए 9 बार, 2 से गया 50 बार। तो यानी लंबाई जो है वो 50 से कितनी हो गई बढ़कर? 59 हो गई। और वहीं जो उसकी चौड़ाई है वो भी बढ़ गई, कितने परसेंट? 12%। तो 12% का मतलब होता है 12/100। तो 4 से गए 3 बार, 4 से गए 25 बार, यानी ये जो है ये 25 से बढ़कर कितना हो गया? 28। अब मैंने कहा ये तो फटाफट से हो गया मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर तो टाइम लगेगा। जो भी यहां पर वैल्यू आएगी फिर मैं देखूंगा यहां से मैं यहां पहुंच रहा हूं तो कितने का इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कितने का? तो यहाँ तो कैलकुलेटिव सवाल है, अब मुझे ये लगेगा। लेकिन क्या ये मेरे को सवाल सक्सेसिव से नहीं करना चाहिए था? कितने आसानी से हो जाता। 18 इंक्रीज है और 12 भी इंक्रीज है, तो x प्लस वाई प्लस 18 इंटू में 12 अपॉन, बात सही है। तो 18 और 12 कितना हो गया? ये तो हो गया आपका 30 प्लस। अब क्या, अब याद करना मैंने आपको ये बोला कि जीरो को तभी काटना है जब ऊपर 5 और 2 हो। अब देखो 8 दूनी 16, पीछे आएगा 6 और नीचे है 2 जीरो, यानी कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पर पॉइंट समथिंग 6। तो और यहाँ पर जब इसमें ऐड करोगे तो एंड में 6 होगा। ये वही ऑप्शन है जो एग्जाम में दिए गए थे, सीधे ये आंसर हो गया। वैसे एक ही ऑप्शन हमारे पास है जो 30 से बड़ा है, वो भी हो जाता, बट अगर मल्टीपल आंसर भी होते तो ऑप्शन से भी हो जाता। अदरवाइज यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, तो 2.16 आ जाए। कितना आ जाएगा? 2.16, यानी 32.16 इज द करेक्ट आंसर। बात सही है, समझ में आया? सवाल की अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार रिपीट हो रहा है तो हमें अप्रोच समझनी है। अगला सवाल, अभी आपको ट्राई करना है, हर एक स्टूडेंट कृपया इसमें दिमाग लगाए, चाहे आप फर्स्ट टाइम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपको दिमाग लगाना है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो और अच्छे से समझ में आएगा, कहीं और नहीं पढ़े हो बहुत बढ़िया है, वरना कंफ्यूज हो जाते कि यार वहां तो हम इसे घुमा घुमा के करते थे। आ जाइए, इसका आंसर क्या होगा? आप में से कईयों ने कॉपी में ये लगा रखा है, लगाया नहीं लगाया है? मैं यहीं से देख पा रहा हूं, करेक्ट आंसर ये है। हम क्या कर जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सही आ रहा है टिक कर देते हैं। सवाल को पढ़िए, कह रहा है रेडियस जो है वो एक सर्कल का वो 25% से बढ़ जाता है। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर। तो ध्यान देना यहां पर बदलाव किस में दिया है? पेरीमीटर में। पेरीमीटर की यूनिट मीटर है और वो पूछ रहा है, सॉरी रेडियस पे दिया तो उसकी यूनिट मीटर है, और पूछ किस पे रहा है? पेरीमीटर पर, उसकी यूनिट भी मीटर है। अब इसको ऐसे भी समझो, अब इसे एग्जाम्पल के साथ भी समझो कि अगर मैं ये मान लूं कि किसी सर्कल का रेडियस 100x है, ठीक है, तो उसका नया रेडियस कितना हो जाएगा? 25% से बढ़ जाएगा, तो 125x हो गया। तो कह रहे परिमाप में x में इसलिए ले रहा हूं कि कुछ भी वैल्यू होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें अनुपात से, अभी आप समझ ही जाएंगे। तो मैं पूछूं पेरीमीटर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर सर्कल है 2πr, वैसे वहां सरकमफेरेंस लिखा होना चाहिए था, परिधि, कोई बात नहीं है। तो 2πr, ठीक है, उससे ये नया वाला पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2πr। तो कांस्टेंट है ये, मल्टीप्लाई, यहां पर 2π कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, तो 2π से ये 2π कट जाएगा। तो फिर तो ये वही बात आ गई कि भाई x से x कट जाएगा, कि मुझे 100 से 125 पे जाना है। बात वही की वही रही नहीं रही? अरे आ रही है सभी को समझ में? तो यही होता है, जब मीटर पर चेंज देगा, जिस यूनिट पे दे रहा है और उसी पे पूछेगा, तो उतना ही बदलाव होता है जितना यहां पर हो रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कल को ये सवाल आ जाए, ध्यान देना, अगर कोई ये सवाल आ जाए, यही सवाल हो, यहाँ पे रेडियस की जगह कल को डायामीटर दे दे, ठीक है, और यानी व्यास दे दे, और यहां पर पेरीमीटर की जगह एरिया दे दे, पेरीमीटर की जगह एरिया दे दे, तो आंसर क्या आएगा इसका? 56.25। कैसे? 25 प्लस 25 50 प्लस 25 इंटू 25/100 6.25। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो बदलाव डायामीटर पर होगा, जो बदलाव डायामीटर पर होगा, क्या वही बदलाव रेडियस पर नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका आंसर कितना? 25%, जो ये सवाल गिवन था। अब एक बार और आगे समझो, इसका मतलब ये है कि अगर मीटर पर चेंज देता है और मीटर पर ही चेंज पूछता है तो उतना ही बदलाव देगा। रीजन लॉजिक समझ में आया?
उतना ही बदलाव रहेगा। वहीं अगर वो मीटर मीटर पर चेंज देगा, 2 बार दे दिया और वो अंतर पूछ रहा है कि मीटर स्क्वायर में कितना आया, कितना चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दें। कौन सा? सक्सेसिव, या फिर रेशियो वाला मेथड, या फिर ये डंडे वाला मेथड बोलेंगे हम। ठीक है। अच्छा सर, इसी तरीके से मीटर 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 पर चेंज दे रहा है और वो मीटर क्यूब पर पूछ रहा है, तो क्या करोगे? सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दोगे। कौन सा? सक्सेसिव वाला। लेकिन अब कितनी बार लगेगा? 2 बार। कितनी बार लगेगा? 2 बार। कैसे लगेगा? टाइप 4 में देखा था, यहां फिर से देख लेंगे। या फिर रेशियो वाला मेथड है, डंडे वाला मेथड। अब 3 डंडे हो जाएंगे क्योंकि 3 बदलाव हो रहे होंगे, 3 बदलाव हो रहे होंगे। चलिए, क्लियर? आ जाइए। इस छोटे से सवाल को देखते ही आपका उत्तर आ गया होगा। पेरीमीटर की यूनिट मीटर होती है और यहां पर पूछ रहा है साइड पर बदलाव बताइए। क्या एग्जाम्पल में देखने की आवश्यकता तो नहीं है? चलो देख लेते हैं फटाक से। मान लो कि 400 पेरीमीटर था, 20% बढ़ गया तो 480 हो जाएगा ना, है ना परिमाप। और एक किसकी बात कर रहा है? एक स्क्वायर की, यानी स्क्वायर की जो साइड होगी वो 100 होगी और 100 से कितना हो जाएगा? 120। तो 20% का इंक्रीज हो रहा है। अब इस बात को समझो, यहां पर कुछ भी रहने दो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी होगा ना, तो आंसर वही आएगा। आपको उस वक्त सोचना नहीं है। ये तो स्क्वायर था, मैंने समझा दिया। ट्राइंगल रेक्टेंगल भी होगा, मीटर पर चेंज दे रहा है, मीटर पर पूछ रहा है, सेम रहेगा, यूनिट सेम है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप ये कह सकते हो अरे सर यहाँ पे तो साइड है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में किसकी बात होगी? अरे आप मान लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कह दिया, ठीक है, अब तो सही है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए फटाक से। आपके पास मात्र आधी मिनट का समय है, इसे देंगे हम थोड़ा सा समय। आ जाइए। सवाल को हमने क्या कहा? 2 तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहला, सक्सेसिव 10 10 10। ठीक है। क्यों सर 10 10 10? देखो, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो बताइए उसके वॉल्यूम पर कितना चेंज आएगा? तो वॉल्यूम होता क्या है? साइड का क्यूब ही तो होता है। साइड का क्यूब, किसके लिए? क्यूब के लिए वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो आपको चेंज देखना कितने पर है? ए के ऊपर देखना। कितनी बार देखना है? ए 3 बार, है ना? तो हमने यहाँ पर या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, या फिर 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब अगर पहले ए 10 था, तो अब कितना हो गया? 11। ये ओल्ड, ये न्यू। क्या ये एक ही बार देखोगे? नहीं, 3 बार, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उसको हम देखेंगे उतनी बार। 10 से 11 और 10 से 11, तो ये हो गया 1000। यानी 1000 अगर पहले वॉल्यूम था, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आएगा, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया? 1331। कितने की बढ़त हो गई सर? 331 की होगी। कितने पर हो गई? 1000 पर हो गई। तो कितने प्रतिशत की होगी? 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 33.1। करेक्ट है। अब इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, क्योंकि भाई ए 3 ए हो गए, इतना परसेंट चेंज है, यहां से सीधे क्या आता है? नेट चेंज आता है। रिपीट करो, बोलो कब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते? बोलना है। मैं सुन रहा हूं, ये मान के। ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये मानो। ठीक है। हाँ, कितना हो गया? 21। इंक्रीज पॉजिटिव है ना सब कुछ। यहां पर कितना हो गया? 31 प्लस 21 इंटू में 10 अपॉन 100। 0 से 0 गया 2.1, 33.1। अब देखो, आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको कोई हाथ पकड़ के बताए कि कौन सा बेटर है। ये डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है ना? मैं कह दूं ये अच्छा है, क्या पता आपको वो लग जाए अच्छा। जो मन है वो करिए। दोनों अप्रोचेज आपके सामने। मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बट अपना भी दिमाग हमें लगाना है। ठीक है।
करें, जिनका नहीं होगा दे हैव टू ट्राई, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए, क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, 30%, इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 15% रेस्पेक्टिवली, फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। अब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू में B इंटू में H, क्यूबॉइड के लिए यही होता है। तो इसका मतलब मुझे तीन चीजों पर बदलाव देखना है। और एक और छोटी सी बात करें, देखो एरिया की पावर 2 होती है तो 2 पे बदलाव देखना होगा, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब होता है तो 3 पर देखना ही होगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बस ये देख लेना कि जैसे डाउट कहां पर आता है, क्यूबॉइड व्यूबॉइड में डाउट नहीं होगा, डाउट आ सकता है मान लो सिलेंडर में आ गया कि यार आर का स्क्वायर देखना है या एच का स्क्वायर देखना है, दो बार किसको देखना है, क्योंकि रेडियस होता है और एक हाइट होती है, तो रेडियस पे दो बार देखना होता है या हाइट पे दो बार, और दूसरे पे एक बार रहता है। अगर वहीं एरिया की बात हो तो आपको पता है आर होता है और एच होता है, तो एक बार आर पे एक बार एच पे, खत्म। तो वॉल्यूम पर ही थोड़ा सोचना है, और जब मेंसुरेशन आपने पढ़ी होगी या आगे पढ़ोगे, बचपन में वैसे पढ़ी होगी, तो जब मेंसुरेशन पढ़ लोगे तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं रहेगी। अभी है अगर दिक्कत तो फॉर्मूले देख लेना, हो जाएगा। आ जाइए, तो मेरे पास एक तरीका तो यह है कि मैं सक्सेसिव लगा दूं। मैं तो इसमें एग्जाम में सक्सेसिव ही लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो 30 20, लेकिन यहां पर डिक्रीज है, तो बस सक्सेसिव लगाने में हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी आप देखेंगे, x प्लस वाई कितना हो गया 50, 50 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 56 हो गया, नहीं हो गया, 50 प्लस 30 इंटू 20 600, और दो जीरो से दो जीरो कट गए तो 56 आ गया। इधर पर आ जाइए, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 41 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अब माइनस आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा, माइनस 56 इंटू 15 बटा 100। अब मेरी एक बात फिर से याद करो, मैंने बताया कि भाई नीचे जो है जीरो होगा तो जीरो से मैं जीरो ही काटूंगा, फालतू की चीज नहीं काटूंगा। तो क्या मैं ऊपर से जीरो ढूंढ सकता हूं आपको कि हाँ सर 5 और 2 से, देखो अगर सीधे जीरो नहीं दिख रहा तो 5 और 2 देखो दोनों होने चाहिए, केवल एक से काम नहीं चलेगा, केवल 5 है तो जीरो के लिए 2 भी तो चाहिए। तो 5 से गया ये 3 टाइम्स और 5 से गया ये 2 टाइम्स, और यहां पर मुझे 2 पहले ही दिख गया था, तो 2 से गया ये 28 बार। बात क्लियर। अब मैं 2 से इसको काटूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को 10 बड़ा पसंद है, शांत स्वभाव का होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 28 इंटू में 3 कितना कम है 6, 84 हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 10 8.4, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 41 माइनस में 8.4। तो ऐसा करो 41 में से 9 माइनस कर दो, एक्स्ट्रा माइनस कर दो, तो 9 माइनस कर दिया तो 32, और कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया 0.6, तो 32.6%। पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज, क्योंकि देखो नेगेटिव होता तो डिक्रीज, वो हम ऑलरेडी मान रहे हैं। दूसरा तरीका डंडे वाला मेथड, 30% लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ओल्ड लिखना नहीं है एग्जाम में, बस अभी एक दो बार लिख देते हैं फिर तो आपको आदत हो जाएगी, ओल्ड और न्यू। तो लंबाई 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, तो बड़ी है तो 10 से 3 बढ़ गई तो 13 हो गई। ये डिक्रीज हुए 20%, 20% मतलब 1/5 इंक्रीज, तो 5 से 1 बढ़ गई। और लास्ट में 15%, 15% का मतलब 15/100 3/20 इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है तो 20 से 3 कम 17 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, छोटी सी बात है, छोटी सी, क्या, ध्यान से सुनना, इन तीनों से आप इन तीनों को काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, अब एक बार उस पर बात कर लेते हैं। होगा क्या, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू में 5 इंटू में 20, और यहां पर आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू में 6 इंटू में 17। अब छोटी सी बात है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें रेशियो निकालना है। तो अगर कट सकता है तो काट सकते हो, किसी से भी, इससे, इन तीनों में किसी को भी, इससे किसी को भी, इससे किसी को भी। क्या नहीं करना है कि भाई 10 और 5 को आपस में काट दिया, नहीं काट सकते ना यार, आपस में कटेगा, क्लियर, ऐसे आपस में, ऐसे नहीं। डन है। अब बताओ कुछ कट रहा है तो काट लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कैलकुलेशन कम ही होगी। तो आपने कहा सर 2 से 1 कट रहा है 5 बार और 2 से 1 कट गया 3 बार, क्लियर। तो 5 5 25, 25 2 50, 50 के पीछे एक जीरो। तो अगर पहले वॉल्यूम 500 था तो अब कितना हो गया, अब हो गया हमारा 17 3 51, और 51 इंटू में 13, 13 1 13, 65 और 1 66। कितना इंक्रीज हो रहा है 163 का, कितने का 163 का, कितने पर 500 पर, तो 100 पर कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए,
5 3 जा 15, 5 2 जा 10.6, तो 32.6%। और 32.6%, बात एक है, चॉइस आपकी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, मेंस 18 का सवाल। हो ही गया होगा यार, क्यों समय व्यर्थ करना है। कह रहा है कि अब यहां पर देखो कि ये सवाल कौन से टाइप का, बस ये समझ लेना है। क्या कह रहा है, बलवीर के जो, बलवीर ने बसीर है, बसीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। बाय हाउ मच परसेंट डिड डेली अर्निंग इंक्रीज, तो मैं डेली कितना पैसा कमाता हूँ, दैट इज इक्वल टू मैं कितने घंटे काम करता हूँ इंटू मैं एक घंटे में कितने रुपए कमाता हूँ, यही तो है। आप इसे ऐसे लिख दो, क्या है अपना, वर्किंग आवर्स इंटू में वेजेस पर आवर, इंटू में वेजेस पर आवर। बात तो समझ गए, ये बराबर हो गया अर्निंग के। तो इन दोनों पर चेंज दिया है, इस पर पूछा है, सक्सेसिव लगेगा, खत्म। तो सक्सेसिव लगेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो 15 + 20 + 15 × 20 अपॉन 100, तो कितना हो गया 35, तो ये हो गया 3, 38% आंसर। ये रहा पहला तरीका। एक बार बस इसमें आखिरी बार देख लेते हैं सक्सेसिव, वरना हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे कि यार यहाँ पे डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो सक्सेसिव से जाना चाहिए, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तब। तो यहाँ पर कितना हो गया 15%, मतलब कि 15% का मतलब 3/20, तो यानी मैं 20 से कहां पर पहुंच गया 23 पर, और 20% बढ़ा, 20% का मतलब 1/5, 5 से पहुंच गया 6 पर, 20 इंटू में 5 100 और 23 इंटू में 6 138, तो 100 से 138 पे जाना है, सीधे 38 की इंक्रीज 100 पर, 38% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। अगला सवाल, ये भी पूछा गया ही सवाल है किसी एग्जाम का, ऑप्शन नहीं दिए, इसमें आपके पास 45 सेकंड्स है।